नमस्कार दोस्तों, मैं सभी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 2 अम्ल, क्षार व लवण, जिसका भाग 1। हम अध्याय 1 पहले ही समाप्त कर चुके हैं। अध्याय 2 पे शुरुआत करने जा रहे हैं। इस भाग में हम किस किस चीज़ को कवर करेंगे वो आपको दिखाने जा रहे हैं। ठीक, तो पहला है अम्ल किसे कहते हैं, दूसरा है प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अम्ल, क्षारक किसे कहते हैं, अम्ल क्षार सूचक किसे कहते हैं, सूचक किसे कहते हैं, सूचक के प्रकार। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। सूचक 2 प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अम्ल किसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हों तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हों अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, ये सब डायरेक्टली हम नोट से पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाला हो तो हम अलग से समझाएंगे उसे। ठीक, अध्याय 2 नोट सही है। अम्ल किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हों तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हों अम्ल कहलाते हैं। नीला लाल बन जाता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये पॉइंट याद रखना है। और इसमें जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, HCl, H2SO4, HNO3। ठीक है, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अम्ल, संतरा या नींबू, ये पेपर में कई बार आता है। संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है, सिरका, टमाटर, जठर रस, सिरके में एसिटिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, जठर रस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, जठर रस जो हमारे पेट में होता है उसकी बात कर रहे हैं। इमली में टर्टरिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, प्रोटीन में अमीनो अम्ल, चींटी का डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और ये आपके लिए छोड़ दिया जा रहा है, नेटल का डंक, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिंपली है, इसी में से कोई है उसे आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। क्षारक किसे कहते हैं। नोट्स में से ही पढ़ते हैं इसे भी। क्षारक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे हों। ठीक है, अम्ल था वो खट्टा था, लेकिन क्षारक कड़वे हों। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे हों तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हों क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, लाल लिटमस पेपर, जबकि बाद जो लिटमस पेपर होता है वो लाल होता है। ठीक, लाल लिटमस पेपर को नीले में चेंज कर देते हैं, वो क्षारक कहलाते हैं। क्षारक के एग्जाम्पल, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो इसे आप एक बार और एक ट्रिक बता देता हूँ, जो कि हमारे स्कूल में भी बताया गया था जब हम पढ़ते थे। तो लाल को नीले और नीले को लाल, अनील। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। ट्रिक है ये। ठीक है, आप आसानी से याद कर सकते हैं इसे। जो अम्ल है, कभी भी नहीं भूलेंगे इसे, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। आपको याद रखना है बस अनिल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अम्ल क्षार के सूचक किसे कहते हैं, पेज पढ़ते हैं फिर बताते हैं। सूचक,
अम्ल क्षार सूचक किसे कहते हैं? देखो, सूचक का मतलब है सूचना देता। अम्ल है कि क्षार है, इसकी सूचना कैसे प्राप्त होती है हमें, जो इसे इसकी जानकारी देता है अम्ल क्षार, उसे हम सूचक कहते हैं। पढ़ते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल या क्षार के साथ मिलकर अपना रंग या गंध परिवर्तन कर लेते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। इससे ये पता चलता है कि अम्ल है या क्षार। अब पढ़ते हैं सूचक के प्रकार। सूचक दो प्रकार के होते हैं, रंग में परिवर्तन होता है और गंध में परिवर्तन होता है। रंग परिवर्तन वाले सूचक बताएं। पहले हम रंग परिवर्तन वाले सूचक के बारे में पढ़ेंगे, बाद में गंध रंग सूचक वाले में। ठीक है। नीला लिटमस अम्ल के साथ मिलकर, नीला लिटमस अम्ल के साथ मिलकर लाल रंग हो जाता है, ये रंग परिवर्तन ही है। लाल लिटमस अम्ल के साथ मिलकर नीला हो जाता है। ठीक, पेज पलटते हैं। हल्दी, हल्दी में कौन सा? टर्मरिक। ठीक है, क्षारकों के साथ मिलकर भूरा रंग बनाती है। इसी कारण कपड़े पर लगा सब्जी का निशान क्षारीय साबुन से धोने पर लाल भूरा हो जाता है। पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कपड़े को धोने पर लाल भूरा निशान किस वजह से आता है, तो आप ये कहेंगे हल्दी टर्मरिक पाया जाता है, उसमें क्षारकों के साथ मिलकर भूरा रंग बनाती है। और क्षारक के साथ कैसे मिलता है? जो हमारा साबुन होता है वो क्षारक ही होता है, वो क्षारक के साथ मिलकर लाल भूरा रंग बनाता है। आगे है नैप्थोलीन, शुरू में रंगहीन होता है लेकिन क्षारकों के साथ यह गुलाबी रंग में बदल जाता है। ठीक है, ये भी पेपर में आया हुआ है आपके। अगला पढ़ते हैं मेथोलाइन। ऑरेंज एक संश्लेषित सूचक है, इसका रंग अम्ल के साथ लाल तथा क्षार के साथ पीला हो जाता है। ये सब हम पढ़ रहे हैं रंग परिवर्तन के अंदर। ठीक, अब आगे पढ़ेंगे गंध परिवर्तन। ठीक है, गंध में परिवर्तन होने वाले सूचक बताएं। प्याज के कटे हुए छोटे छोटे टुकड़े और लौंग का तेल अम्लों और क्षारकों के साथ मिलकर भिन्न भिन्न गंध उत्पन्न करते हैं। इसी गंध के आधार पर अम्ल व क्षार का पता चलता है, इसे गंधीय सूचक भी कहते हैं। कहने मतलब सूचक दो प्रकार के पाए जाते हैं, रंग परिवर्तन और गंध परिवर्तन के हिसाब से। तो ये सब दोनों पढ़ चुके हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये लेक्चर थोड़ा सा छोटा था, हम आगे पढ़ेंगे अम्ल के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, जिसके अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया, अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया, अम्लों की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अम्ल की धातु सल्फाइड के साथ अभिक्रिया। हम जो दूसरा भाग पढ़ेंगे वो उसमें बस इसी चीज़ को लेके कवर करेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ समझ में आई आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।